आई ड्रीम ए वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 4B, क्लास 6 इंग्लिश। आज हम लोग रीडिंग देंगे, तो इसकी शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले, बिफोर यू रीड, वी ऑल ड्रीम ऑफ डिफरेंट थिंग्स, different land and world that are very different from our real world. In this poem, the poet dreams of such a world where there is love and peace everywhere, and all men are treated as equal. Let's read to find out more about his dream. इतना हम लोगों ने पढ़ा। अब इनके मीनिंग को समझते हैं एक एक करके। आई ड्रीम ए वर्ल्ड, ड्रीम का मतलब होता है सपना, ठीक है। जैसे स्वप्न जिसको कहते हैं, या फिर सपना कह सकते हैं, या ख्वाब आप कह सकते हैं, ठीक है। कह रहे बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। बिफोर मतलब पहले, यू मतलब तुम, रीड मतलब पढ़ना। कह रहा है तुम्हारे पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी है, आप पहले उसको जान लीजिए, फिर आपको कहानी पढ़ने में ठीक लगेगा। वी ऑल ड्रीम, हम लोग, ऑल मतलब सब, ड्रीम मतलब स्वप्न या फिर ख्वाब, ऑफ डिफरेंट थिंग्स, हम लोगों के सब के पास अलग अलग जो है ड्रीम है, अलग अलग चीज़ों के लिए। डिफरेंट लैंड एंड वर्ल्ड, अलग अलग ज़मीन के लिए, एंड दुनिया के लिए। दैट आर वेरी डिफरेंट, और वे अलग अलग हैं, फ्रॉम आवर रियल वर्ल्ड, हमारे रियल वर्ल्ड से अलग है। डिफरेंट मतलब अलग, रियल मतलब जो हकीकत जिसको कहते हैं, वास्तविक दुनिया से अलग, जो हम स्वप्न देखते हैं, ख्वाब देखते हैं। इन दिस पोएम, इस पोएम में, द पोएट ड्रीम्स, पोएट सपना देखता है। पोएट मतलब होता है कवि, ठीक है, जो कविता को लिखता है उसको पोएट कहते हैं। ऑफ सच अ वर्ल्ड वेयर, पोएट ड्रीम करता है यानी ख्वाब देखता है, इस तरह की एक दुनिया। सच मतलब होता है जैसे कि, इसी तरह की एक दुनिया। वेयर जहाँ पर, देयर इज लव, लव हो, एंड पीस और शांति हो। एवरीवेयर, एवरी मतलब हर एक, है ना, या एवरीवेयर हर तरफ। एंड ऑल मीन, मैन का जो प्लूरल होता है वो होता है MEN, मीन। और सभी लोग, सभी आदमी, आर ट्रीटेड, ट्रीट करे, ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना या फिर दिखना, एज इक्वल, इक्वल व्यवहार करेगा, ठीक है। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, लेकिन यहाँ पर है ट्रीट, ट्रीट का मतलब भी होता है व्यवहार। ये किस सेंस में, जैसे कि डॉक्टर अगर इलाज करे तो वो वर्ड ट्रीट, या फिर आप अपने दोस्त को पार्टी देते हैं तो वो क्या, उसको कहते हैं ट्रीट, ठीक है। कह रहा है कि इक्वल ट्रीट करे। लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। टू फाइंड, और फाइंड करते हैं, खोजते हैं। आउट, मोर अबाउट हिज ड्रीम, उसके सपनों के बारे में ज़्यादा। मोर मतलब ज़्यादा, अबाउट मतलब बारे में, उसके सपनों के बारे में ज़्यादा खोजते हैं, ठीक है। ओके, चलिए फिर से रीडिंग पर आते हैं। मेरे साथ रीडिंग कीजिए। आई ड्रीम ए वर्ल्ड वेयर मैन, नो अदर मैन विल स्कॉर्न, स्कॉर्न मतलब होता है नफरत, ठीक है। वेयर लव विल ब्लेस द अर्थ, एंड पीस इट्स पाथ्स अडोर्न, अडोर मतलब होता है सजाना, ठीक है। फिर से पढ़िए। आई ड्रीम ए वर्ल्ड वेयर मैन, नो अदर मैन विल स्कॉर्न, जैसे स्कूल होता है उसी तरह से इसको पढ़ना है, स्कॉर्न। वेयर लव विल ब्लेस द अर्थ, एंड पीस इट्स पाथ्स अडोर्न, अडोर्न मतलब
डेकोरेट करना, सजाना। आई ड्रीम ए वर्ल्ड वेयर ऑल विल नो स्वीट फ्रीडम्स वे, वेयर ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच, नो लॉन्गर सैप्स द सोल, सोल मतलब आत्मा, नो एवराइस ब्लाइट्स आवर डे। फिर से ऊपर से पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, पढ़ते रहिए। आई ड्रीम ए वर्ल्ड वेयर मैन नो अदर मैन विल स्कॉर्न, वेयर लव विल ब्लेस द अर्थ एंड पीस इट्स पाथ्स adorn. I dream a world where all will know sweet freedom's way, where greed no longer saps the soul, nor avarice blights our day. avarice का मतलब होता है कि लालच में बहुत ज़्यादा अंधा हो जाना, बहुत ज़्यादा लालच बढ़ जाना, और ब्लाइट्स मतलब होता है नुकसानदेह। ठीक है, आप देख पा रहे हैं BLIGHTS, ब्लाइट्स मतलब नुकसानदेह। तो इसका हम लोग मीनिंग समझते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मैं ख्वाब देखता हूँ एक दुनिया की जहाँ मैं इंसान, वेयर मतलब जहाँ, जब वेयर शुरू में रहे तो कहाँ, यहाँ बिटवीन आ रहा है, मिडिल में आ रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जहाँ। ठीक है, आगे में रहेगा तो कहाँ, और अभी इसका मीनिंग हो रहा है जहाँ। आई ड्रीम ए वर्ल्ड, मैं एक सपना देखता हूँ जहाँ लोग, मैन मतलब होता है आदमी, मैं लोग यूज कर रहा हूँ, जहाँ लोग, नो अदर मैन, कोई दूसरे मैन नहीं हो, विल स्कॉर्न, नफरत वाले, जो किसी से नफरत करते हो, वेयर लव, जहाँ पर लव हो, विल ब्लेस द अर्थ, अर्थ के लिए दुआएं करे, वो जो मोहब्बत के साथ सब रहे, एंड पीस इट्स पाथ्स अडॉर्न, और साथ ही साथ शांति रहे इसके रास्तों पर सजा हुआ, यानी कि इनके रास्तों पर, इनके रास्ते जो हो शांति से सजे हुए हो। आई ड्रीम ए वर्ल्ड, मैं एक दुनिया का ख्वाब देखता हूँ, वेयर ऑल, जहाँ सभी, विल नो स्वीट फ्रीडम्स वे, जानेंगे आज़ादी की मिठास, फ्रीडम मतलब आज़ादी, वे मतलब रास्ता, आज़ादी के रास्तों की मिठास जानते होंगे, वेयर ग्रीड नो लॉन्गर, जहाँ लालच नहीं हो ज़्यादा, लॉन्ग मतलब होता है लंबा, लॉन्गर मतलब ज़्यादातर, सेप्स द साउल, ठीक है, आत्मा की कोई भी हो, कह रहा है सेप्स द साउल, इसका मीनिंग हुआ कैरेक्टर की कमजोरी। लालच किसको होता है, जिसका कैरेक्टर मजबूत हो, तो वो जो है उनका दिल लालच में नहीं पड़ता, वो जो है सब्र से काम लेते हैं, वो समझते हैं कि मेरे पास जो है उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो सेप्स द साउल का मतलब हुआ जो है व्यवहार की कमजोरी, आदत की कमजोरी, की जिसे आसानी से लालच हो जाए। कह रहे हैं जहाँ लालच नहीं होगा किसी के कैरेक्टर में, नॉर, और न ही, एवराइस, एवराइस मतलब ज़्यादा लालच, ब्लाइट्स आवर डे, नुकसान करेगा हमारे दिन को, न ही जहाँ लालच नुकसान करेगा हमारे दिन को। ठीक है, ओके, अब अगले पैराग्राफ में चलते हैं। ए वर्ल्ड आई ड्रीम वेयर ब्लैक और वाइट, वाट एवर रेस यू बी, विल शेयर द bounties of the earth, and every man is free, where wretchedness, wretchedness, फिर से पढ़िए, wretchedness, where wretchedness will hang its head, and joy like a pearl attends the needs of all mankinds, of such I dream my world. Once more, a world I dream where black or white, whatever race you be, will share the bounties of the earth, and every man is free, where wretchedness will hang its head, and joy
like a pearl attends the needs of all mankind. Of such I dream my world. मीनिंग देखते हैं। कह रहा है एक दुनिया मैं देखता हूँ वेयर ब्लैक और वाइट, जो ब्लैक और वाइट हो, जहाँ काले गोरे हो, वाट एवर रेस यू बी, जिसमें आपकी रेस होती हो, विल शेयर बॉन्टीज ऑफ द अर्थ एंड एवरी मैन इज फ्री, जहाँ हर लोग फ्री होंगे, हर लोग फ्री होंगे और अपने बॉन्टीज को यानी कि गिफ्ट को शेयर करेंगे इस धरती पर। वेयर रैचेडनेस, रैचेडनेस का मतलब होता है अनहैप्पीनेस यानी कि उदास। कह रहा है जहाँ उदासी विल हैंग इट्स हेड, उनके सिर से लटके, यानी कि लटकने का मतलब हुआ खत्म हो जाए, हैंग का मतलब होता है फांसी लटकाना। कह रहा है जहाँ उदासी उनके सिरों पर फांसी लटक जाए, कहने का मतलब हो उनके सिर से ऊपर हो जाए, उदासी खत्म हो जाए, उदासी मर जाए। एंड जॉय और खुशी लाइक ए पियर, पियर की तरह जो है खुशी हो, अटेंड्स द नीड्स ऑफ ऑल मैनकाइंड, हर लोगों की ज़रूरत को अटेंड करे। ऑफ सच आई ड्रीम, इसी तरह का ख्वाब मैं देखता हूँ, माई वर्ल्ड, जो मेरी दुनिया में हो। ये कवि जो है वो ख्वाब देखता है एक तरह से, उसके बारे में आपका पूरा चैप्टर है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। कह रहा है आई ड्रीम ए वर्ल्ड वेयर मैन, मैं ख्वाब देखता हूँ जहाँ लोग, नो अदर मैन विल स्कॉर्न, जहाँ की लोग नफ़रत न करे, जहाँ पर लोग नफ़रत न करे, जहाँ मोहब्बत की बातें हो और उससे अर्थ को ब्लेस मिले, दुआएं मिले, रास्ते सजे हुए हो शांति से। साथ ही साथ कहता है मैं ख्वाब देखता हूँ एक दुनिया की जहाँ सभी विल नो स्वीट फ्रीडम्स वे, आज़ादी के रास्तों की मिठास जानते हो, जहाँ लालच का कोई नामो निशान न हो, किसी का भी कैरेक्टर जो है लालची ना हो, लालच में ना पड़े, और ना ही कोई किसी का नुकसान हो ज़्यादा लालच के लिए। मैं ख्वाब देखता हूँ एक ऐसे वर्ल्ड की जहाँ ब्लैक या वाइट हो, जिसमें कि आपकी रेस होती हो, जहाँ पर शेयर करे हर कोई अपने गिफ्ट को एक दूसरे के साथ, और हर मैन एवरी मैन, हर कोई फ्री हो। साथ ही साथ कह रहा मैं ख्वाब देखता हूँ जहाँ अनहैप्पीनेस ख़त्म हो गया हो और खुशी बहुत ज़्यादा हो, अटेंस द नीड्स, और जहाँ ज़रूरतों को सभी मिलजुल कर एक दूसरे का पूरा करे, बस इसी तरह का मैं ख्वाब देखता हूँ, इस तरह की मेरी दुनिया हो। इसको लिखने वाला है लैंगस्टन ह्यूज, ठीक है, कौन है? लैंगस्टन ह्यूज। तो ये थी पूरी जो है आप